हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ संग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं एसके झा सर द्वारा लिखा गया यह रेलवे ग्रुप डी का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 से प्रैक्टिस सेट 12 यानी 12 का मैथ सीखने वाले, यानी सेट 12 का मैथ आज सीखने वाले हैं। पूरे 46 से लेकर के 70 तक का क्वेश्चन, यानी पूरे 25 क्वेश्चन आप इस वीडियो में आप देखने वाले हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, तब जाकर के समझ में आएगा। क्योंकि इसमें जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाला गया है और वैसे क्वेश्चन को डाला गया है जो कि हाईलाइट क्वेश्चन सब है, जो कि आपके नंबर को बढ़ा देगा। 2 4 5 नंबर आपके एग्जाम में जितना अभी आता होगा उससे ज्यादा आपका मार्क्स आने लगेगा। आप प्रैक्टिस सेट बना करके देखिएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं बतलाना चाहता हूं कि इससे पहले मैंने 11 सेट कंप्लीट करवाया हूं, उसको आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहां पे जाने के बाद आपको उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर के आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहां पर आपको नोट्स वगैरह का सुविधा मिलता है, वहां से आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा। किसी भी प्रकार का आपको नोट्स चाहिए तो वहां पे मिल जाएगा। और हाँ, मैं बेसिक से मैथ और रीजनिंग शुरू करने वाला हूं, तो यदि आप चाहते हैं पढ़ने के लिए तो आप बेसिक से पढ़ सकते हैं, वो भी लाइव क्लास मैं शुरू करने वाला हूं। और आपके दोस्त या फिर आस पड़ोस में या फिर रिलेशन में कोई अगर होंगे तो उन्हें भी आप बता दीजिएगा, ताकि वो देख सकते हैं। क्या कि इस बार अगर जो स्टूडेंट इंटर पास किए होंगे या फिर कंपटीशन के क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो उन्हें पूरा बेसिक से जरूरत होता है पढ़ने का, तो मैं पूरा 0 लेवल से पढ़ाऊंगा। इसलिए आप उसको क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं या फिर अपने दोस्तों में बतला सकते हैं। तो बस मेरा सपोर्ट करते रहिए आप लोग, और मैं पूरे जीवन आप सभी का आभारी रहूंगा। और इसी प्रकार बहुत अच्छा लगता है आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं, मैसेज भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि छोटा छोटा गलती, हम तो चाहते नहीं है कि ये हमसे कोई गलती हो, लेकिन छोटा छोटा मिस्टेक होते रहता है, हर एक इंसान से होते रहता है। देखिए, आप लोग जैसा लगे वैसा मैसेज करके आप लोग जरूर बतला सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं, और सजेशन देने के लिए मैं हमेशा आप लोगों का शुक्रगुजार रहूंगा। और जैसे देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि टाइप करने में गलत हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो मैं यह सेट बनाता हूं अगर, तो बहुत सारे बुक को मिलाता हूं कि आखिर यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, नहीं पूछा गया है तो आखिर क्या है, नहीं है। अगर आंसर नहीं मिल पाता ऑप्शन से तो फिर क्वेश्चन को सुधारना पड़ता है। अब सुधार नहीं करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो ऐसा कोई जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट है तो कॉन्सेप्ट के अनुसार अगर समझ में आ रहा है तो सोचिए कि अगर डाटा को इधर उधर कर देता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बस आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए, अगर जैसा लगे वैसा मैसेज जरूर कीजिएगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा भी परेशान नहीं होऊंगा, और आप लोग का मैं हमेशा आभारी रहूंगा कि ये आप कम से कम हमें केयर तो कर रहे हैं ना, हमें आप हम पर तो ध्यान दे सकते हैं, दे रहे हैं, या फिर वीडियो देख रहे हैं। बस इतना ही सपोर्ट चाहिए आप लोगों से। और हाँ, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाता है, इसके लिए भी सॉरी, क्योंकि देखिए 25 क्वेश्चन इसमें बनाना है। अब डिजिटल बोर्ड में क्या होता है कि ऊपर ही क्वेश्चन दिखता है, जल्दी जल्दी पढ़ करके अपना कैलकुलेशन कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये डिजिटल बोर्ड है नहीं, नीचे देखना पड़ता है क्वेश्चन, फिर ऊपर लिखना भी पड़ता है। तो थोड़ा सा समय, ये समय भी आपका 2 सेकेंड 5 सेकेंड 10 सेकेंड करते करते टाइमिंग थोड़ा सा लंबा हो जाता है। और हाँ, टाइमिंग इसलिए भी लंबा होता है क्योंकि हमको समझाना होता है। हम हमेशा चाहते हैं क्या कि समझा सकें। अगर मैं नहीं समझा पाऊंगा तो फिर सोचिए कि फिर दिक्कत हो जाएगा। हमें खुद अच्छा नहीं लगता है कि अगर अच्छा से नहीं समझा पाए तो फिर वीडियो बनाने से मेरा कोई फायदा है नहीं, और आपको भी वीडियो देखने से कोई फायदा नहीं। तो इसलिए शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। और देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो आइए शुरू करते हैं। देखिए इसका पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है कि समान क्षमता के दो कंटेनर है, पहले में दूध और पानी की अनुपात 3:1 और दूसरे में 5:2 है। तो देखिए दो कंटेनर है, माना कि कंटेनर ए और कंटेनर बी। इसमें दूध यानी सबसे पहले क्या दूध है, इसके बाद पानी है, यानी वाटर और मिल्क का अनुपात दिया गया है। मिल्क और वाटर का, सॉरी, मिल्क और वाटर का अनुपात है 3:1 और दूसरे कंटेनर में यही मिल्क और वाटर का अनुपात है 5:2। यदि इन्हें मिला दिया जाए तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा। तो देखिएगा कि इन दोनों को क्या किया जाता है कि मिला दिया जाता है, तो दूध और पानी के मिश्रण में कितना अनुपात हो जाएगा, यानी दूध और पानी को जब मिला दिया जाता है तो उस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, ये चीज हम लोगों से पूछा है। तो देखिएगा मिल्क और वाटर का अनुपात क्या हो जाएगा इन दोनों को मिलाने के बाद। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे कि ये पहला कंटेनर में दूध का मात्रा कितना है, तो 3 है दूध का मात्रा, जबकि 1 लीटर पानी है। आप कह सकते हैं कि 3:1 4, पूरे 4 लीटर में 3 लीटर क्या है, दूध है। और इसमें आप देखिएगा बी नंबर कंटेनर में यानी दूसरे कंटेनर में कि 5:2 7 लीटर में कितना दूध, 5 लीटर। तो इसको ऐड कर देंगे कि 5 लीटर दूध कितना लीटर में, तो 7 लीटर में। इसको ऐड कर दिए, फिर यहां पे रेशियो लगा देंगे। अब यहां पे देखिएगा कि वाटर को अलग लिखेंगे, वाटर वाला में तो 3:1 4, 4 लीटर में कितना पानी, तो 1 लीटर पानी 4 लीटर में, प्लस इसमें देखिए 5:2 7, 7 लीटर में कितना लीटर पानी, 2 लीटर पानी 7 लीटर में। अब यहां पे देखिए मिल्क हो गया पूरा दोनों में का, और ए हो गया दोनों का वाटर। अब यहां से देखिएगा कि ये इसका एलसीएम लेंगे तो 28 हो जाएगा, तो सीधा क्रॉस गुना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ए हो जाएगा आपका 7 × 21 और 5 × 20, 20 और 21 हो जाएगा आपका 41 बटा में 7 × 28 अनुपात। यहां पे देखिए 7 × 28 हो जाएगा यह एलसीएम, 7 एकम 7, 4 दूनी 8, 8 7 15। देखिएगा कि रेशियो में क्या होता है कि हर में हर से कटता है और अंश में अंश कटता है, तो हर देखिएगा हर दोनों बराबर है तो दोनों कट जाएगा। ये हो जाएगा आपका 41:15। क्या यह कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कंटेनर ए और कंटेनर बी दोनों में जो मिल्क और वाटर का अनुपात है वह तीसरे कंटेनर में यदि दोनों को मिलाया जाता है तो किस अनुपात में आ जाएगा आपका, 41:15 के अनुपात में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला क्या कि दो संख्याओं का योग 100 के बराबर है और उनका अंतर 15 है, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा। देखिए दो संख्याओं का योग, माना कि एक संख्या a है और दूसरी संख्या b है, ये दोनों का योग करने पर 100 आता है, जबकि ये दोनों का अंतर यानी a - b बराबर 15 है। तो बोल रहा है क्या कि दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, यानी a अनुपात b हम लोगों से पूछा है। तो देखिएगा a अनुपात b बराबर निकालेंगे, तो जब a का वैल्यू निकालना होता है, देखिए यहां पे a का वैल्यू निकालना होता है, ये समीकरण दो समीकरण है ना, एक प्लस में है एक माइनस में, एक प्लस में हो एक माइनस में हो और सिंपल हो। सिंपल मतलब क्या कि ना a में किसी संख्या से गुना हो और ना ही b में किसी संख्या से गुना हो, यानी बिल्कुल सिंपल हो। तो देखिएगा यहाँ पे कि a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि इधर दोनों के पार्ट को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 100 में 15 जोड़िएगा तो 115 हो जाएगा, अब बटा में 2 से भाग देना है। b वाला पार्ट को निकालना है, यानी b निकालना है अगर, तो दोनों को घटा करके और 2 से भाग दिया जाता है। तो 100 में से 15 घटाइएगा तो 85 हो जाएगा, 85 में 2 से आपको भाग देना होगा। देखिएगा यहाँ पे इसको हम लोग काटेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 5 से इसको काटेंगे
तो 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 23 बार में, और 17 पचे 85, यानी 23 अनुपात 17 आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझिएगा कि प्रज्ञा और बेला एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथापि बेला अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग के पूरा हो जाने पर चली जाती है, और फिर प्रज्ञा शेष कार्य को स्वयं ही पूरा करती है। इस प्रकार दोनों 104 दिनों में कार्य को पूरा कर पाते हैं। यदि बेला ने प्रज्ञा से अधिक तेजी से काम किया हो तो प्रज्ञा अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर पाएगी। देखिएगा, अगर इसको आप नियम के द्वारा बनाना चाहते हैं तो यह 2 पेज में बनेगा और बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एग्जाम के दृष्टि से यह महत्व नहीं रखता है कि आप कितना लॉन्ग प्रोसेस बना रहे हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको आंसर निकालना होता है। तो देखिएगा यहां पे कि ऐसे क्वेश्चन को बाय ऑप्शन बनाया जाता है। वो भी कैसे, तो देखिए बाय ऑप्शन बनाने के लिए सीखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में है 60 दिन, बी में है 90 दिन, सी में है 120 दिन और डी में है 150 दिन। अब यहां पे देखिए कि प्रज्ञा के बारे में पूछा है कि प्रज्ञा अकेले कितने दिनों में कार्य पूरा कर पाएगी। तो जिसके बारे में पूछा जाता है वही चीज ऑप्शन में होता है। तो ऑप्शन से हम लोग लेते हैं कि प्रज्ञा माना कि 60 दिनों में कार्य अगर पूरा करती है। एक बेला है और एक प्रज्ञा। अब यहां पे समझिएगा कि बेला जो है प्रज्ञा से अधिक तेजी से कार्य करती है। कहने का मतलब क्या है कि प्रज्ञा से अधिक कुशल बेला है। तो सोच के देखिए कि 60 दिन अगर प्रज्ञा का लग रहा है कुल कार्य करने में, अगर प्रज्ञा को 60 दिन का समय लग रहा है तो बेला को इससे कम समय लगेगा, क्योंकि बेला जो है प्रज्ञा से अधिक तेजी से काम करती है, अधिक कार्यकुशल है। अब यहां पे देखिएगा कि बेला का हम अगर निकालते हैं तो कैसे निकालना होगा। तो ऑप्शन में यहां क्वेश्चन में दिया गया कि प्रज्ञा और बेला दोनों एक साथ जब काम करती है तो उसको 45 दिन का समय लगता है। जब दोनों काम करती है तो कुल काम खत्म होने में 45 दिन का समय लगता है। तो यहां पे सीधा क्या करना है कि 45 गुने 60 कर देना है, बटा में ये दोनों के बीच का अंतर नीचे लिखेंगे, यानी दोनों के बीच के अंतर से भाग देंगे। तो 45 और 60 के बीच में कितना 15 का अंतर है, तो 15 से देंगे 15 या 45 यानी 6 18 180 दिन। यहां से क्या निकल करके आ गया 180 दिन आ गया। तो सोच के देखिए कि प्रज्ञा से ज्यादा समय लग गया किसको, बेला को, है ना, ज्यादा समय लग गया। इसका मतलब क्या है कि यह ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। अब यहां से देखते हैं हम लोग अगला ऑप्शन चेक करके, ऑप्शन नंबर बी 90 दिन। अगर प्रज्ञा 90 दिन में काम करती है तो बेला को कम समय लगेगा। तो 90 गुने 45, दोनों मिलकर के 45 दिन में करती है, और दोनों के बीच में कितना का अंतर है तो 45 का, यानी 90 और 45 के बीच में 45 का अंतर है और अंतर से भाग दिया जाता है। तो 45 से 45 कैंसिल। अब देखिएगा यहां पे कि इसका भी 90 दिन आ गया। अब सोच के देखिए कि बेला जो है प्रज्ञा से अधिक कार्यकुशल है तो इसको कम समय लगना चाहिए, जबकि बराबर समय लग गया। इसका मतलब क्या है कि बराबर क्षमता से काम करती होगी, तो ऐसा तो है नहीं। ऐसा दिया गया है कि प्रज्ञा से अधिक तेजी से बेला काम करती है तो उसको कम समय लगेगा प्रज्ञा की अपेक्षा। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी नंबर। अब देखिएगा कि सी नंबर हम लोग डाल करके देखते हैं। सी नंबर देखिएगा 120 दिन है, तो 120 गुने 45 अब बटा में देखिए दोनों के बीच में कितना का अंतर है, तो 10 में से 5 घटेगा तो 5, 11 में से 4 घटेगा 7, 75 का अंतर है। इसको अगर हम लोग काटते हैं तो
तो 15 तिया 45, 15 पचे 75, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 24 बार में 24 तिया 72 दिन। अब यहां पे देखिए यह ऑप्शन सही हो सकता है। कैसे? तो देखिएगा कि प्रज्ञा को 120 दिन लगता है कार्य समाप्त करने में, जबकि बेला को लगता है 72 दिन। तो देखिए यहां पे प्रज्ञा का क्षमता बेला के क्षमता से कम है तो ज्यादा समय लगेगा, प्रज्ञा को तो ज्यादा समय लग रहा है, जबकि बेला का क्षमता ज्यादा है तो इसको कम समय लग रहा है। अब हम लोग यहां पे देखेंगे कि दोनों अगर काम करती है, ये तो हो गया क्या कि ये दोनों पूरा काम करती है अकेले अकेले तब इतना समय लगता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं बोला है। यहां पे बोला है क्या कि बेला अकेले काम करती है तथा कार्य के 1/3 भाग को पूरा हो जाने के बाद चली जाती है। बेला क्या करती है कि काम का 1/3 भाग ही कर पाती है। तो यहां पे क्या करेंगे कि इसका यानी 72 का 1/3 करेंगे तो देखेंगे कि ये कितना इसमें समय लग रहा है। तो 3 से भाग दीजिएगा तो 24 समय लग रहा है, यानी 24 दिन लग रहा है। 24 दिन कितना भाग काम करने में? तो 1/3 भाग काम करने में। अब यहां पे देखिएगा कि कुल काम करने में प्रज्ञा को अकेले 120 दिन का समय लगता है, लेकिन कुल काम इसको नहीं करना, शेष काम करना है। शेष काम मतलब क्या है कि बेला 1/3 भाग यानी 3 काम में 1 काम बेला कर चुकी है, तो अब जो शेष बचेगा वह प्रज्ञा करेगी। तो 120 का शेष कितना बच गया? तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2/3, यानी 3 भाग में 1 भाग बेला कर चुकी है, तो 2 भाग कौन करेगी? प्रज्ञा। अब देखिएगा यहां पे इससे काटेंगे 3 से, 3 चौके 12, 40, 40 दूनी 80 दिन। अब देखिए तो ये दोनों को जोड़ करके देखिएगा 24 और 80 को, तो आना चाहिए कितना कि इस प्रकार दोनों 104 दिनों में कार्य पूरा करती है। तो देखिए 104 आ रहा है कि नहीं जोड़ करके, तो 4 8 4 12, सॉरी 8 2 10। देखिए 104 दिन यहां से आ गया। इसका मतलब क्या है कि यह ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार क्वेश्चन को आसानी से आप हल कर सकते हैं। यहां तो हमें समझाने में थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया है। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न पाई चार्ट वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में एबीसी कंपनी द्वारा बनाए गए खिलौने की बिक्री की जानकारी को दर्शाता है। कोई कंपनी है, एबीसी नाम का कोई कंपनी है और खिलौना का बिक्री के जानकारी को दर्शाता है। तो यहां पे देखिएगा कि विभिन्न प्रकार के खिलौने यहां पे दिए गए हैं। म्यूजिकल टॉयज है 45%, इसका है सॉफ्ट टॉयज है। तो यहां पे पूछ रहा हम लोगों से कि खिलौने के बिक्री से कुल आय, यानी खिलौना के बिक्री करने पर कुल जो आमदनी आया वह 3,50,000 रुपए प्राप्त हुआ। किस प्रकार के खिलौने से सबसे कम आय प्राप्त हुआ? तो यहां पे सीधी सी बात है कि जिसका परसेंटेज कम होगा उसी से कम आय होगा, क्योंकि आय का जब परसेंटेज दिया गया है अलग अलग, तो जिसका बिक्री कम होगा, जिसका बिक्री कम होगा उसी से आय कम आया होगा। तो देखिएगा कि सबसे कम बिक्री किसका है? टोडलर टॉयज का है। टोडलर टॉयज का है सबसे कम, यानी 5% है। तो इसी का सबसे कम आय प्राप्त होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या? टोडलर टॉयज। अगला क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर, यह भिन्न का जोड़ घटाव है। तो इसको बनाने से पहले हम लोग देखते हैं क्या कि देखिए यहां पे पूर्णांक आपको तोड़ना होगा, जैसे आप बचपन में पढ़े हैं, तो वैसे अगर बनाइएगा तो ज्यादा समय लग जाएगा और लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इसलिए यहां पे क्या करेंगे हम लोग कि थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचेंगे। और सोचना इसमें क्या है कि सबसे पहले क्या करेंगे कि भिन्न को भिन्न के साथ जोड़ेंगे और पूर्णांक को पूर्णांक के साथ। तो सबसे पहले पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़ते हैं या फिर घटाते हैं, इसका भिन्न को। तो देखिएगा यहाँ पे 20 जो है, यानी पूर्णांक में 20 है, ये प्लस में है, तो 20 माइनस में 13 प्लस में 18
माइनस में 19 प्लस में 1, ये सभी पूर्णांक को क्या किए कि एक साथ जोड़ लिए या फिर घटा लिए। यहां पे प्लस हमेशा देना है। इसका देखिए भिन्न को अब लिखेंगे 7/12 माइनस 5/6 माइनस प्लस है यहाँ पे 3/4 माइनस 1/2 प्लस 8/10। अब यहां पे देखिएगा कि इस सबको जोड़ेंगे हम लोग अगर, तो यहां पे देखिए कि 18 है प्लस में, 1 है प्लस में, तो 18 1 19 प्लस में ये दोनों मिलाकर के हो जाएगा, जबकि 19 माइनस में दोनों कट गए। अब देखिएगा कि 20 में से 13 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा प्लस। अब इधर का काम करते हैं हम लोग, इधर का काम कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम 60, यानी हरों का एलसीएम लीजिएगा तो 60 आ जाएगा। 12 पचे 60, 7 पचे 35 माइनस 6 से 6 दाएं 60, 10 पचे 50 प्लस 4 से 15 चौके 60, 15 तिया 45 माइनस 2 से 30 दूनी 60, 30 से कम 30 प्लस 10 से 10 छक 60, 8 छक 48। अब यहां पे देखिए कि क्या कोई कटने वाला है इसमें, तो कटने वाला देखते हैं हम लोग कि कौन कटने वाला है। तो 45 और 35 जोड़िए, तो 45 और 35 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 80 प्लस में देखिए 80 प्लस में है, जबकि माइनस में ये दोनों को जोड़ते हैं तो 50 और 30 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 80 माइनस में, आई दोनों को जोड़ेंगे तो 80 प्लस में, दोनों कट जाएगा। अब यहां पे देखिए ऊपर में 48 बच गया, नीचे में 60 बच गया, तो यहीं से देखिए क्या करेंगे इसको कि काटेंगे 12 चौके 48, 12 पचे 60। ये हो गया आपका 7 प्लस 4/5, 7 प्लस 4/5। देखिए a प्लस एक्स बटा वाई, जहां x y से छोटा हो तो सीधा क्या करते हैं कि 7 पूर्णांक 4/5 लिख देते हैं और यही आपका आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है कि 2/3, 3/4, 4/5 और 5/6 का लघुत्तम समापवर्त कितना है। तो देखिएगा इसका एलसीएम हम लोगों को निकालना है कि एलसीएम कितना होगा। तो भिन्नों का एलसीएम जब भी निकालना हो तो देखिएगा कि भिन्नों का एलसीएम, यानी बटा मतलब क्या होता है, भिन्न होता है, तो भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है अंशों का एलसीएम बटा में हरों का एचसीएफ। ठीक है, यानी ऊपर वाला का लॉसर निकालेंगे और नीचे वाला का मॉसर निकालेंगे। तो 2, 3, 4 और 5 का एलसीएम निकालिएगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी यह 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा। यानी इससे छोटा कोई आएगा ही नहीं जो कि ये चारों मिलकर के इसको काट सकता है। और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है, यानी 60 से छोटा कोई है नहीं। अब देखिए 3, 4, 5 और 6 का एचसीएफ यानी मौसा निकालिएगा तो मौसा वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो कि 3, 4, 5, 6 को काट दे, यानी चारों को काटना चाहिए। तो देखिए एक से बड़ा कोई है नहीं जो कि तीनों यानी चारों को काटेगा, एक से बड़ा कोई है नहीं जो कि चारों को काटेगा। तो बटा में 1 लिख देंगे और बटा में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, इसलिए आपका 60 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 52 नंबर कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी 12, 15 और 18 से पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो देखिए 12, 15 और 18 का एलसीएम निकालिएगा तो 2 से 2 छक 18, सॉरी 2 छक 12, 15 हो गया, 2 नमा 18।
इसके बाद 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9, अब नहीं कटेगा। तो देखिएगा 15 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 तिहाई 90, 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम जो हो जाएगा कितना हो गया, 180 हो गया। अब हम लोगों से यहां पे पूछा था कि 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन होती है, 1 पर 4 जीरो, 1 पर 4 जीरो, यह 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसमें क्या करेंगे कि इसके एलसीएम से भाग देंगे। तो एलसीएम से भाग दीजिएगा, यानी 180 से भाग दीजिएगा, तो कितना बार में जाएगा, यह 8 बार में जाएगा, 8 6 48, 8 8 4 12, ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में, 7 0 0, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 कम 7, 7 5 12, ये भी ज्यादा हो जाएगा। 6 से देखिए, 6 0 0, 8 6 48 के 8, 6 कम 6, 6 4 10, ये भी ज्यादा हो रहा है। 5 से देखिए, 0, 8 5 40 के 0, 5 कम 5, 5 4 9, 18 5 90, यानी 900। अब यहां देखिएगा कि 100 यहां घटाइएगा, 1000 में से 900 घटाइएगा तो 100 बचेगा, 1 0 यहां से आ जाएगा और फिर लगेगा आपको 5 बार में, है ना, यानी 900। फिर यहां से देखिए 100 यहां से बच गया, अब भाग लगेगा, नहीं लगेगा। अब यहां पे सोचिए कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हम लोगों से पूछा है। अब देखिएगा कि ये आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 10,000 रुपया मान लीजिए। 10,000 रुपया में अगर 180 रुपया हम लोग बांटते हैं तो 55 आदमी को मिलता है। बच जाता है कितना, तो 100 रुपया बच जाता है शेष। तो 100 रुपया बच गया तो यही तो फालतू बचा हुआ है, यानी इतना कम होता तो पूरा पूरा कट जाता, है ना। तो सोचिए कि जो संख्या 12, 15 और 18 से कटेगी वह इसके एलसीएम से भी कटेगी। तो यहां पे देखिए कि 12, 15 और 18 से जो संख्या कट रहा है उसके एलसीएम यानी 180 से कटेगा, है ना। तो 100 अगर हम घटा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होगा वह 12, 15 और 18 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन सुनिए, इसमें से अगर एक भी गलती से घटा देते हैं, इसमें से यानी 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या में से एक भी आप गलती से घटा देते हैं तो वह 4 अंक की संख्या बन जाता है, 4 अंक के बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए 4 अंकों की संख्या, जबकि हम लोगों से पूछा 5 अंकों की संख्या, तो यहां पे क्या करना होगा कि जोड़ने में ही भलाई होगा। तो सोच के देखिए कि 180 रुपया करके बांटना है और 100 रुपया इसके पास है ही एक्स्ट्रा में। अब कितना इसके पास और हो जाए कि 180 रुपया पूर जाएगा, यानी एक बार में और इसमें कट जाएगा, है ना। तो यहां पे देखिए कि 100 रुपया तो इसके पास है ही, 180 पुराने के लिए कितना कमी है, तो 180 में से 100 घटा देंगे तो 80 रुपया और इसके पास जरूरत है। इसका मतलब है कि 10,000 में 80 रुपया आप जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 10,080 रुपया हो जाएगा। और यही 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी जो कि 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी, तीनों से भाग दीजिएगा तो यह पूरा पूरा कट जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 10,080। अगला क्वेश्चन देखिएगा 53 नंबर। यह इतना का वैल्यू पूछ रहा है। तो सोचिए कि इतना को गुना करते करते आपका समय बीत जाएगा, लेकिन गुना नहीं होगा। कब, जब तरीका मालूम नहीं रहेगा तब। तो देखिए यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ रहे तो यह जरूर अलजेब्रा के फॉर्मूला पर होता है, यानी सूत्र पर होता है। अब आपको दिमाग लगाना है कि कौन से सूत्र पर यह है। तो सोचिए कि 50 से 55 सेकेंड का आपको समय मिल रहा है किसी भी क्वेश्चन को बनाने में, तो सोचना कितना जल्दी पड़ेगा। तो कम से कम क्वेश्चन पढ़ करके 10 सेकेंड में आपको सोचना होगा कि यह क्वेश्चन बनेगा तो कैसे बनेगा, तब आप जल्दी से बना पाइएगा। तो यहां पे देखिएगा कि अलजेब्रा का कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पे सबसे पहले देखेंगे कि कितने प्रकार का चीज दिया गया है इसमें। तो इसमें 2 प्रकार का चीज दिया गया। देखिए कि एक है आपका 0.943 और एक है आपका 0.057, है ना। तो एक को हम a मान लेते हैं और दूसरा को b मान लेते हैं। तो देखिएगा a गुने a गुने b, b गुने b,
ए गुने ए, बी गुने बी। तो देखिएगा ए गुने ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए गुने बी, ए बी, प्लस बी गुने बी स्क्वायर, बटा में ए गुने ए क्यू, प्लस बी गुने बी क्यू हो जाएगा। यहां पे देखिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है, यहां से इसको हम लोग लिख लेते हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये तो हो गया जैसे कि तैसे। अब देखिएगा ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इसका होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। अब यहां पे देखिएगा कि हम लोग इसे काट सकते हैं, ऊपर में जितना है उतना ही नीचे में है, इसको हम लोग काट सकते हैं। ऊपर बच गया क्या, एक, अब बटा में ए प्लस बी। तो देखिएगा एक बटा में ए का मान हम लोग कितना माने हैं, तो 0.943 प्लस बी का मान देखिए कि कितना है, तो 0.057। इस सबको जोड़िएगा नीचे में तो एक आ जाएगा, यानी 1/1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आपका आंसर आ जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 16 कलमों तथा 19 किताबों का कुल मूल्य 134 रुपए है, यानी 16 पेन और 19 किताब यानी 19 बुक, बी फॉर बुक मान लीजिए यहां से। तो 16 पेन और 19 बुक का कुल मिलाकर के कीमत है 134 रुपए, जबकि 19 कलमों तथा 16 किताब यानी 19 पेन और 16 किताब यानी 16 बुक, ये दोनों को मिलाकर के कितना है, तो 146 रुपया है। तो एक कलम का मूल्य कितना है? तो हम लोग इसे दो तरीके से बना सकते हैं। जैसे में माने चलिए कि यह इक्वेशन 1 हो गया और यह इक्वेशन 2 हो गया। अब इसे देखिए कि कोई एक को कटाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर में अगर 19 से गुना कीजिएगा तो नीचे में आपको 16 से गुना करना होगा, है ना। तो इस प्रकार आपका बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं कि कुछ दिमाग लगाते हैं और कोशिश करते हैं बनाने का। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये दोनों को हम लोग अगर जोड़ते हैं, जब ये दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 9 6 15 के 5, 1 1 2 1 3, 35 पी यानी 16 पी प्लस 19 पी यानी 35 पी, अब प्लस में 16 19 कितना 35 बी बराबर, ये सबको जोड़िएगा तो 6 4 10 के 0, 4 3 7 1 8, 1 1 2, 280 हो गया। अब यहां पे देखिए कि 35 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो p प्लस b बचेगा बराबर 280। अगर 35 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, यह कट जाएगा आपका 8 बार में, यह कट जाएगा 8 बार में। 8 25 40 के 0, 8 3 24 4 24, 8 25 40 के 0 हासिल 4, 8 3 24 4 28, ठीक है। यानी p प्लस b बराबर यहां से हम लोगों को मिल गया कितना 8। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। अब एक बार क्या करते हैं कि एक बार घटाते हैं, तो एक बार हम लोग घटाएंगे इसको, तो जब घटाइएगा तो यह बचेगा, इसमें से इसको घटाइए, है ना। तो इसमें से अगर इसको घटाते चाहे इसमें से इसको घटाते हैं तो 16p में से 19p घटाइएगा तो -3p बचेगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो प्लस में बचेगा यह 3b। अब बराबर में इसमें से इसको हम लोग घटा रहे हैं तो माइनस में बचेगा, देखिएगा यहाँ पे 6 में से 4 घटेगा तो 2, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 माइनस में। अब यहाँ पे देखिए कि अगर माइनस हम लोग कॉमन लेते हैं यानी -3 कॉमन ले लीजिए तो ये बच जाएगा आपका p माइनस b बराबर -12। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 चौके 12, यानी p माइनस b बराबर आ गया 4। इसको इक्वेशन 4 मान लीजिए।
अब हम लोग देखते हैं कि इक्वेशन 4 और 3 यानी 3 और 4 में देखते हैं तो यह सिंपल आपका समीकरण है, यानी P और B में किसी दूसरे से गुना नहीं है। तो हम लोगों से पूछा है कि तो एक कॉलम और एक कॉलम का मूल्य कितना होगा। एक कॉलम का यानी P का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो देखिएगा P का वैल्यू निकालने के लिए अभी जस्ट मैंने बतलाया है, इससे पहले 48 नंबर कितना नंबर क्वेश्चन, तो 47 नंबर क्वेश्चन वाला में कि जब ये सिंपल इक्वेशन रहेगा तो P का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो 8 4 12, 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो 2 6 12 यानी 6 रुपया हो जाएगा आपका। यानी P का वैल्यू कितना हो गया, 6 हो गया, और एक कॉलम का कीमत कितना आ गया, 6 रुपया, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। इसमें दे दिया गया भिन्न 1/8, 2/12, 3/16 और 4/20, और इसमें चारों में बोला है कि कौन भिन्न सबसे बड़ी है। तो ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए अगर संभव हो तो हरों का एलसीएम ले लीजिए। तो देखिए हरों का एलसीएम संभव है जिसे हम लोग ले सकते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा कितना, 120 हो जाएगा क्या, 120। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 4 बार 8 5 40, 12 से कटिए जाएगा, 16 से नहीं कटेगा। अब देखिए कि कितना हो सकता है, 240 अगर हम लोग लेते हैं तो 240 देखिएगा कि 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 16 से काटेंगे तो 16 कम 16, 16 4 20 और 4 24 यानी 8 बचेगा, 80 16 85, अब 20 से तो कटिए जाएगा यानी 240 हो जाएगा। तो ए भी 240, ए भी 240, ए भी 240, एलसीएम हो गया। 8 से काटेंगे तो 8 3 24 यानी 30 बार में कटेगा, तो 30 से कम 30। 12 से काटेंगे, 12 दूनी 24, 20 बार में, 20 दूनी 40। 16 से काटेंगे तो 16 एकम 16, 16 25 80, 15 बार में कट जाएगा, तो 15 से 15 तो 45, और 20 से काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा 12 बार में, 12 चौके 48। अब यहाँ पे देखिए कि हर यहाँ पे सबका बराबर हो गया, हर जो है सबका बराबर है, तो हर को नहीं देखेंगे, अंश में देखेंगे कि कौन सबसे बड़ा है। हम लोगों से बड़ा पूछा है, तो यहां से आप लोगों को पूछ सकता है क्या कि बढ़ते क्रम में लिखे, घटते क्रम में, यानी आरोही क्रम अवरोही क्रम में बोलेगा तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों से पूछा कि सबसे बड़ा भिन्न कौन है, तो देखिए सबसे ज्यादा कौन दिखाई दे रहा है, तो 48 दिखाई दे रहा है, यानी 30 40 45 और 48 में देखिएगा तो सबसे ज्यादा 48 दिखाई दे रहा है। तो 48 किसके लिए यह दिखाई दे रहा है, तो 4/20 के लिए। तो सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न 4/20, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक दिए जाते हैं, यानी सही उत्तर बनाया जाएगा तो 3 अंक दिया जाएगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। 50 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक छात्र को 60 अंक मिले, उनमें कितने प्रश्नों के गलत उत्तर थे। तो माना कि गलत किया, गलत मान लीजिए X क्वेश्चन किया और सही कितना किया होगा, तो सोचिए कि 50 क्वेश्चन टोटल है, जिसमें से हम गलत वाला घटा देंगे तो सही वाला क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, ये सही वाला क्वेश्चन इतना है जबकि गलत वाला इतना है, और X का वैल्यू जो आएगा हम लोग का आंसर होगा। तो सोचिए यहाँ पे कि प्रत्येक सही क्वेश्चन के लिए, एक सही क्वेश्चन बनाने के लिए 3 अंक दिया जाता है, तो इतना सही बनाया है तो कितना अंक हो जाएगा टोटल, तो 50 - X × 3। जैसे माने चलिए कि 10 क्वेश्चन आप सही बनाइएगा और एक सही के लिए आपको 3 अंक दिया जा रहा है, तो टोटल अंक कितना हो जाएगा, 10 × 30, यानी 10 में 3 से गुना करना होगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए कि 50 - X यानी इतना अंक जो है, यानी इतना क्वेश्चन जो है यह सही क्वेश्चन बनाया गया है, और एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक दिया जाता है, तो 3 से गुना कर देंगे तो कुल मार्क्स आ जाएगा, यानी कितना आ रहा है। अब देखिए कि प्रत्येक गलत के लिए 2 अंक काट लिए जाते हैं। तो सोचिए कि ये गलत बनाया है कितना, X क्वेश्चन गलत बनाया है,
तो x में 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, यानी इतना अंक इसको काट लिया गया। तो सोचिए कि काटने के बाद जो बचता है, जो काटने के बाद बचता है वही तो रिजल्ट के रूप में आता है। तो देखिएगा यहां पे कि 50 प्रश्नों की एक परीक्षा में एक छात्र को 60 अंक मिला। तो 60 अंक मिला होगा कब? तो गलती सब काट करके, है ना, गलती काट करके उसको 60 अंक दिया जाता है। तो उनमें उसमें कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए थे, यानी उसने क्या किया था कि कितना प्रश्न का गलत उत्तर दिया था, तो x का वैल्यू हम लोग को निकालना है। तो सोचिए कि सही में इतना अंक प्राप्त किया और गलती से इतना, तो ये दोनों कट जाएगा, ये वाला जो अंक है गलत वाला यह कट जाएगा। कट जाएगा मतलब क्या? घट जाएगा। कट जाएगा मतलब घट जाएगा। तो सोचिए कि इस अंक में से इतना घटाएंगे तो उसका जो परिणाम आएगा वह कितना आता है? 60 आता है। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब यहां से देखिएगा कि क्या करना है हम लोग को कि 3 से इसमें गुना करना है। तो 5 से 15, 150 माइनस 3x माइनस में 2x बराबर 60। अब देखिएगा कि 150 माइनस में 3x माइनस में 2x माइनस 5x हो जाएगा बराबर 60। 150 उधर ले जाकर के घटा देते हैं तो माइनस 5x बराबर ये हो जाएगा आपका 150 में से 60 घटाइएगा तो 90 बचेगा माइनस में। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 5 से इसको काटेंगे तो 5 एकम 5, 8 पचे 40, 18 यानी 18 पचे 90, यानी x बराबर कितना हो गया? 18। और यही हम लोगों को निकालना था कि उसने कितने गलत उत्तर दिए थे, यानी कितने क्वेश्चन का उत्तर गलत दिया गया था। तो कितना क्वेश्चन है? तो 18, यानी 18 प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया था। तो आंसर हो गया आपका कितना? 18। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोनू और मोनू की वर्तमान आयु क्रमशः 6:7 के अनुपात में है। सोनू है और मोनू है, दोनों के वर्तमान में आयु का अनुपात जो है वह है 6:7। 6 वर्ष के बाद उनके आयु क्रमशः 15:17 के अनुपात में हो जाएगा। 6 वर्ष बाद क्या होगा कि 15:17 के अनुपात में दोनों का आयु हो जाएगा। तो बोल रहा है मोनू की वर्तमान आयु क्या है। तो यहां पे देखिए कि दोनों के बीच में हम लोग अंतर देखेंगे, यानी सोनू के दोनों आयु के यानी वर्तमान और 6 साल बाद के बीच का आयु का अंतर और मोनू का भी अंतर देखेंगे। तो क्या अंतर बराबर आ रहा है क्या? तो अंतर देखिएगा यहाँ पे तो 9, 6, 15, 9 का अंतर है, जबकि यहाँ पे देखिए 7 और 17 यानी 10 का अंतर है। तो अंतर बराबर नहीं आया। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि अंतर बराबर करेंगे। तो अंतर बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि ये दोनों में अंतर देखते हैं कि कितना का है। तो 1 का अंतर है, ये दोनों में देखिए कितना का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो नीचे दोनों के अंतर से ऊपर दोनों में गुना और ऊपर दोनों के अंतर से नीचे दोनों में गुना किया जाता है। तो ये हो जाएगा 2 छक 12 अनुपात 7 दूनी 14। 1 से गुना करेंगे तो 15 एकम 15 और 17 एकम 17। अब देखिए यहाँ पे अंतर ऑटोमेटिक बराबर हो गया है। तो 12 यानी 15 में से 12 घटाइएगा तो 3, 17 में से 14 घटाइएगा तो 3। यहाँ पे देखिए अंतर जो है यह 3 का है, जबकि ये दोनों के बीच में अंतर कितना का है? 6 का है। बात बराबर। 3 से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, अनुपात 1 बराबर आ गया आपका 2। अनुपात 2 आ गया, यानी अनुपात 1 का वैल्यू क्या आ गया? 2 आ गया। हम लोगों से पूछा है कि मोनू की वर्तमान आयु क्या है। मोनू की वर्तमान आयु पूछा है, तो अब ए वाला अनुपात नहीं देखना आपको, ए वाला देखना। तो ऊपर वाला जो अनुपात है यह वर्तमान आयु का अनुपात है। हम लोगों से पूछा मोनू का, तो देखिए मोनू का वर्तमान में 14 है, अनुपात में 14 है, अनुपात 1 बराबर 2, तो 14 बराबर हो जाएगा 14 गुने 2, 14 दूनी 28 वर्ष। मोनू वर्तमान में कितने वर्ष का है? तो 28 वर्ष का है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसे बोला है कि एक गांव की सड़क 300 श्रमिकों के एक दल ने बनानी है, यानी 300 श्रमिक 300 लेबर जो है एक गांव का सड़क का निर्माण करने के लिए तैयार होता है। 12 दिनों के बाद यह देखा गया कि काम को केवल 2/7 भाग पूरा हुआ है। काम को अन्य 25 दिनों में पूरा करने के लिए
और कितने श्रमिकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। तो देखिएगा यहाँ पे MDH मसाला पे हम लोग इसको यूज करेंगे। तो सोचे कि 300 श्रमिक जो है काम के शुरुआत में लगाया गया, तो M1 गुने कितना दिन तक के काम किया, 12 दिन तक के काम किया। 12 दिनों के बाद पता चलता है कि ये काम का कितना भाग खत्म हुआ, तो 2/7 भाग। तो देखिए M1 गुने D1 बटा में W1, W से वर्क होता है और यहां पे नीचे हम लोग वर्क लिख दिए। अब बोला है क्या कि काम को अन्य 25 दिनों में पूरा करने के लिए और कितने श्रमिकों को नियुक्त किया जाना चाहिए। तो देखिए 300 श्रमिक तो पहले से है इसके पास, और कितना और चाहिए तो जोड़ देते हैं, माना कि X और श्रमिक चाहिए कितने दिनों में, तो अगले फिर 25 दिनों में पूरा करने के लिए, बटा में जो शेष भाग बचा हुआ है काम का उतना भाग करने के लिए। तो देखिए 7 भाग में से 2 भाग काम हो चुका है, तो बच गया कितना, 5/7 भाग। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। अब यहां से इसको क्या करेंगे कि काटेंगे। तो देखिएगा 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 2 से 2 छक 12, 5 से इसको काटेगा तो 5 25, 6 से 6 18, 1800 हो जाएगा बराबर में 5 तिहाई 1500 प्लस 5x, 1500 इधर घट जाएगा करके, तो 1800 में से 1500 घटाइएगा तो 300 बचेगा, तो 5x बराबर 300। 5 से काटेंगे 5 छक 30 यानी 60, x बराबर हो जाएगा 60। तो x का वैल्यू निकला, वही आपका आंसर होगा, क्योंकि पूछ रहा था कि और कितने श्रमिक लगाए जाने चाहिए, तो और 60 श्रमिक यानी 60 लेबर और लगाए जाने चाहिए, तो शेष काम जो बचा हुआ है वह अगले 25 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, 60 आदमी और लगाई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला कि एक समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर है और परिधि 140 सेंटीमीटर है। तो हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज का परिधि जो होता है या परिमाप वह 4 गुने भुजा होता है। तो 4 गुने भुजा बराबर क्या, तो इसका परिधि कितना, 140 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग इसको काटेंगे तो 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, यानी भुजा निकल करके आ गया समचतुर्भुज की एक भुजा 35 सेंटीमीटर का। अब हम लोगों से पूछा है कि समचतुर्भुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दिया गया 56 वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर होती है, समचतुर्भुज की ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल बटा भुजा होता है, क्षेत्रफल बटा भुजा। तो क्षेत्रफल देखिए कि क्षेत्रफल कितना दिया गया है, तो 56 दिया गया, 56, अब बटा में भुजा कितना निकल करके आया, तो 35 सेंटीमीटर। 7 से 7 पचे 35, 7 8 56, 8 में 5 से भाग दीजिएगा तो आ जाएगा आपका 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छक 30, यानी 1.6 सेंटीमीटर समचतुर्भुज की ऊंचाई निकल करके आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक व्यापारी 20% और 10% की 2 क्रमिक छूटें देता है यदि उसे किसी वस्तु पर 108 रुपए, यानी कोई वस्तु जो है 108 रुपए में मिलते हैं, तो उसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर ही छूट दिया जाता है। तो मार्केट प्राइस का पहला छूट जो है 20% है, इसका मतलब लिया कितना, तो 80% लिया छूट देने के बाद, है ना। अब देखिए शेष का, यानी शेष का फिर छूट जो होता है छूट पर छूट होता है, क्रमिक छूट मतलब क्या कि छूट पर छूट। तो फिर देखिएगा कि इतना का फिर अगला छूट जो है 10% यानी 90/100 इतना लिया, तो इतना रुपया लिया, या फिर माने चले कि ये सामान इतना छूट में देने के बाद बेचा, तो इतना में बेचा, लेकिन बेचा कितना में, तो 108 रुपया में। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। तो यहां से अंकित मूल्य निकल जाएगा आपका 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 12 नमा 108, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से काटिएगा तो 50 दूनी 100, 50 इधर भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो एमपी बराबर यानी मार्केट प्राइस बराबर हो जाएगा 3 गुने 50, 5 तिहाई 15 यानी 150 रुपए।
तो मार्केट प्राइस इसका कितना था, तो 150 रुपया, यानी अंकित मूल्य 150 रुपया निकल करके आ गया और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि एक वीडियो गेम में सृजनकर्ता और विध्वंसक है, इन दोनों की कुल संख्या 25 है। सृजनकर्ता बनाने की कोशिश करता है जबकि विध्वंसक इसे तोड़ने की कोशिश करता है। प्रत्येक सृजनकर्ता अकेले कार्य करते हुए 20 घंटे में कोई कार्य पूरा कर सकता है, यानी 20 घंटा लगातार काम करता है तो काम पूरा हो जाता है, जबकि प्रत्येक विध्वंसक इस कार्य को 15 घंटे में नष्ट कर सकता है। यदि सभी 25 विध्वंसकर्ता तथा विध्वंसक को सृजनकर्ता तथा विध्वंसक को उस समय सक्रिय किया जाता है जब बिल्कुल भी कार्य नहीं किया गया था और कार्य 5 घंटे में समाप्त हो जाता है, यानी गेम ओवर हो जाता है, तो उनमें से सृजनकर्ता की संख्या कितनी थी। तो देखिएगा कि टोटल सृजनकर्ता और विध्वंसक दोनों मिलाकर के 25 है, तो माना कि सृजनकर्ता का संख्या हम लोग मान लेते हैं x, क्योंकि इसी का संख्या पूछ रहा है, तो जिसका संख्या पूछता है वो मालूम नहीं रहता है, जो मालूम नहीं रहता है उसको हम x y मानते हैं, तो x हो गया। तो विध्वंसक कितना हो जाएगा, विध्वंसक जो है वह हो जाएगा 25 में से हम, यानी टोटल 25 है विध्वंसक और सृजनकर्ता, तो 25 में से हम सृजनकर्ता को घटा देते हैं तो जो बचेगा वह विध्वंसक बचेगा। अब यहां पे देखिए कि प्रत्येक सृजनकर्ता अकेले कार्य करते हुए 20 घंटे में कार्य को कर लेता है, जबकि प्रत्येक विध्वंसक इस कार्य को 15 घंटे में नष्ट कर देता है। यदि सभी 25 सृजनकर्ता तथा विध्वंसक को उस समय सक्रिय किया जाता है जब बिल्कुल कार्य नहीं हुआ, यानी गेम शुरू नहीं हुआ था, उस समय दोनों को एक साथ सक्रिय कर दिया जाता है और कार्य 5 घंटे में समाप्त हो जाता है। तो देखिएगा 5 घंटे में कार्य समाप्त हो जाता है, तो हम लोग यहां से निकालेंगे कि 1 घंटा का कार्य, तो सृजनकर्ता 20 घंटे में पूरा काम करता है, तो 1 घंटा का हो जाएगा x/20। अब सोचिए कि सृजनकर्ता का संख्या अगर ज्यादा होगा और विध्वंसक का कम होगा तब तो वहां पे गेम जीता जा सकता है। तो इसमें से क्या करेंगे कि सृजनकर्ता बनाएगा और विध्वंसक क्या करेगा कि नष्ट कर देगा, यानी इसमें से घटा देगा। तो 1 घंटा में इतना बनाएगा, 1 घंटा में कितना घटाएगा, तो 25 - x/15, क्योंकि 15 घंटा में समाप्त कर देता है पूरा तरह से। अब बोला कि दोनों को जब एक साथ शुरू किया जाता है, काम पर लगाया जाता है, तो 5 घंटे में कार्य समाप्त हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए 5 घंटा में कार्य समाप्त हो जाएगा, जबकि हम लोग यहाँ पे 1-1 घंटा का वैल्यू लिए, तो वहां भी 1 घंटा का वैल्यू लेंगे कि दोनों मिलाकर के 1 घंटा में कितना, तो 1/5, यानी 5 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाता है गेम। इसका मतलब है कि 1 घंटा में कितना होगा, तो 1/5 होगा, तो दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप क्वेश्चन को यहां से बना सकते हैं। तो देखिए यहां पे एलसीएम लेकर के x का जो वैल्यू आएगा वही सृजनकर्ता का संख्या हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं कि x क्या है, सृजनकर्ता है, जबकि विध्वंसक कितना है, 25 - x है। सृजनकर्ता क्या करता है कि सिर्फ सृजनकर्ता को लगाया जाता है तो यह 20 घंटा में बना देता है, सृजित कर देता है 20 घंटा में, जबकि विध्वंसक क्या करता है कि 15 घंटा में अकेले उसको नष्ट कर सकता है, 15 घंटा में। ये दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। 20 से भाग देंगे, 20 × 60, 15 × 60, यानी जितना भी सृजनकर्ता का संख्या है वह क्या करेगा कि प्रति घंटा 3 बनाएगा, यानी 3 जो है वह पिलर समझिए या फिर कोई भी चीज बनाएगा, जबकि विध्वंसक क्या करेगा कि प्रति घंटा 4 गो तोड़ देगा। तो सोचिए 3 गो बनावे करेगा, 4 गो कहां से तोड़ देगा, गेम में नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि सृजनकर्ता का संख्या ज्यादा होगा, सृजनकर्ता का संख्या इसके अपेक्षा ज्यादा होगा तो ज्यादा काम करेगा, क्योंकि इस पर भारी पड़ जाएगा विध्वंसक पर। तो देखिएगा यहाँ पे कि 5 घंटे में काम समाप्त हो जाता है, तो टोटल वर्क जो होता है एलसीएम के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ से एलसीएम बराबर, यानी 60 में हम 5 से भाग देंगे तो 12×5 = 60, यानी कहने का मतलब क्या है कि 12 पिलर से वह जीत गया होगा, यानी गेम जो होगा 12 गो ऐसा बना दिया होगा एक्स्ट्रा, तो आराम से जीत जाएगा, यानी दोनों के बीच में 12 का अंतर है। अब हम लोग यहां से ऑप्शन से खेला करेंगे। ऑप्शन से देखिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में है 9,
तो 9 जो दिया गया ऑप्शन में जो दिया गया सृजन करता है, तो 9 सृजन करता है, सृजन करता, तो विध्वंसक कितना हो जाएगा, विध्वंसक 16 हो जाएगा। अब सोच के देखिए कि यहां पे प्रत्येक घंटा कितना काम हो रहा है, तो 3 काम हो रहा है, तो 9 सृजन करता है तो कितना काम करेगा, तो 9 तिया 27 काम करेगा, जबकि विध्वंसक जो है 16 है। तो प्रत्येक विध्वंसक यानी एक इतना विध्वंसक मिलकर के 1 घंटा में 4 नष्ट करता है, तो 16 चौके 64 हो जाएगा। अब देखिए दोनों के बीच में अंतर क्या 12 का आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी में देखिएगा कि बी में 16 है, तो देखिएगा 16 सृजन करता है तो विध्वंसक कितना होगा, 9 होगा। 1 घंटा में 3 सृजन करता बनाता है, तो 16 सृजन करता कितना बनाएगा टोटल, तो 3 से गुना कर देंगे, 16 तिया 48 को बनाएगा। विध्वंसक क्या करेगा कि 4 पिलर प्रत्येक घंटा में तोड़ देता है, तो 9 विध्वंसक कितना तोड़ेगा, 9 चौके 36 है ना। अब यहां पे देखिए कि कितना का अंतर है, 12 का अंतर आ रहा है, तो देखिए 12 का बिल्कुल अंतर आ रहा है, 48 में से 36 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 12, तो आपका आंसर सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसको भी निकाल करके देखिएगा तो ऑप्शन कितना सृजनकर्ता की संख्या 16 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो गया, यानी सृजनकर्ता की संख्या कितना, तो 16। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि एक कक्षा में 55% छात्र रसायन विज्ञान में उत्तीर्ण होते हैं और 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण होते हैं, यानी पास हो जाते हैं। 50% दोनों विषयों में उत्तीर्ण होते हैं। यदि 70 छात्र रसायन विज्ञान और अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए तो छात्रों की कुल संख्या क्या है। तो देखिएगा इसको हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से बनाएंगे, यानी इतना सारा भाग जो है यह रसायन विज्ञान का है, यानी केमिस्ट्री है, और अंग्रेजी का भाग हम लोग इसको मान लेते हैं, ये हो गया इंग्लिश, और केमिस्ट्री प्लस इंग्लिश यहां पे हो गया। अब देखिएगा कि रसायन विज्ञान में पास करते हैं कितने, तो 55% छात्र, ये हो गया रसायन विज्ञान में, और इंग्लिश में कितना है, तो 60% अंग्रेजी में पास करते हैं, जबकि दोनों में 50% पास कर जाते हैं। तो देखिए यहां पे देखिएगा कि ए भी पास मार्क है और ए भी पास करने वाला है, ए भी पास करने वाला है, तो ये दोनों को जोड़ करके इसको घटाया जाता है। आप 11th में पढ़े होंगे समुच्चय यानी सेट थ्योरी में पढ़े होंगे यूनियन इंटरसेक्शन, तो उसमें यही फॉर्मूला लगता है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों को जोड़ा जाता है, इसको घटाया जाता है, तो 60 प्लस 55% माइनस 50%, तो इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 6 5 11, 115% माइनस 50%, यह आ जाएगा आपका कितना टोटल, तो 65%। 65% दोनों में पास कर गया, क्या निकला हम लोग का, यह पास स्टूडेंट निकला। तो 65% पास कर गया तो टोटल कितना बैठा होगा एग्जाम में, एग्जाम में 100% बैठा होगा। 100% छात्र में से 65% छात्र पास कर गया, तो फेल कितना किया, 35% छात्र क्या हुआ, फेल हो गया, यानी अनुत्तीर्ण हो गया। तो सोचिए यहाँ पे कि 35% छात्र अनुत्तीर्ण होता है, जबकि होता है 70 छात्र, दिया गया है क्वेश्चन में, तो 35 से कम 35, 35 दूनी 70, अनुपात 1% का वैल्यू आ गया 2, 1% का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। हम लोगों से पूछा कि कुल कितने छात्र एग्जाम में उपस्थित हुए थे, यानी कितने छात्र थे, तो 100% छात्र थे, तो 100% बराबर हो जाएगा 200, यानी छात्रों की कुल संख्या कितना निकल करके आ गया, 200, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है। तो देखिए यह कौन सा सूत्र पे बनेगा, तो D बराबर S गुने T पर बनेगा, ठीक है। तो D बराबर S गुने T पर बनाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे D से क्या होता है, डिस्टेंस यानी दूरी होता है। तो दूरी में हम लोग क्या करेंगे कि ट्रेन का लंबाई और
पुल की लंबाई दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि ट्रेन जब पुल को पार करता है या फिर ट्रेन को पार करेगा या फिर ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो वहां पे क्या होता है कि दोनों का लंबाई आपस में जुड़ जाता है। तो देखिएगा कि रेलगाड़ी की लंबाई 110 मीटर है और 132 मीटर लंबे पुल है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 242 हो जाएगा। दोनों को जोड़िएगा तो 242 हो जाएगा, बराबर स्पीड कितना है, एस से स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम लोग क्या करेंगे कि मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, यानी 5/18 से गुना कर देंगे और गुने टाइम जो होगा वह सेकेंड में निकलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, इसको काटेंगे हम लोग तो 18 से 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी टी गुने 10 बराबर 242। टी बराबर हो जाएगा 10 इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में 242/10 हो जाएगा, यानी टाइम निकल करके आ जाएगा 24.2 सेकेंड, यानी 24.2 सेकेंड में वह रेलगाड़ी पुल को पार कर जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि 4000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो देखिएगा 4000 रुपया है और 3 वर्ष का बात कर रहा है, तो 3 डंडा यहां से खींच दीजिए, ठीक है। रेट क्या है, 5% है, तो 5% बराबर होता है 5% बराबर 1/20। तो जो ब्याज आएगा वह मूलधन का 1/20 के हिसाब से आएगा। तो देखिए 4000 का 1/20 निकालिएगा तो 20 दूनी 40, यानी 200 रुपया आएगा। तो पहले वर्ष में 200, दूसरे वर्ष में भी 200 और तीसरे वर्ष में भी 200, क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है जो पहले वर्ष में आएगा वही दूसरे वर्ष में, वही तीसरे वर्ष, यानी प्रत्येक वर्ष में समान साधारण ब्याज आता है। तो ये हो गया आपका साधारण ब्याज, यानी टोटल, यानी 2 4 600 साधारण ब्याज आ गया। अब हम लोग जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो देखिए ब्याज पर ब्याज लगेगा, यानी पहले साल का ब्याज दूसरे साल में जाएगा कितना, 1/20 के हिसाब से। तो 200 का 1/20 बराबर हो जाएगा 10 रुपया। तो पहले साल का जाएगा दूसरे साल में 10 रुपया, फिर दूसरे साल का जाएगा तीसरे साल में, तो 200 का 1/20 यानी ये भी 10 रुपया। तब तक के फिर तीसरा साल का फिर कहाँ जाएगा, पहले साल का जाएगा तीसरा साल में, ठीक है। तो पहले साल का यानी 200 का 1/20 निकालेगा तो ये भी 10 हो जाएगा। जब तक के पहले साल का तीसरे साल में जाएगा तब तक के दूसरे साल के ब्याज लग जाएगा। तो ब्याज का ब्याज कितना हो जाएगा, तो 10 का 1/20 करेंगे तो 0 से 0, यानी 1/2 मतलब क्या, 0.5, ठीक है। अब ये हो गया, इसी डाटा से आप लोगों को बनाना होता है। तो यहां पे देखिएगा कि ये जो होता है ना, ये वाला पार्ट जो होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर होता है। यानी हम लोगों को पूछा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर। तो देखिएगा यही सबको जोड़ देंगे तो अंतर यहां से निकल जाएगा 10 20 30, यानी 30.5 रुपया साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर निकल करके आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि x + y बराबर 5, x + y बराबर 5। तो हम लोगों से पूछा है कि x - 2 का होल क्यूब प्लस y - 3 का होल क्यूब, इसका मान क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र क्या होता है, a प्लस b, a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र होता है a प्लस b, यानी a बराबर है x - 2, ठीक है, और b बराबर क्या है, तो y - 3 है, y - 3। तो सोचिए कि जो यहां से हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू रख देते हैं, x का वैल्यू रख देते हैं। तो x का वैल्यू अगर रखिएगा तो हो जाएगा x बराबर, या फिर y का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, y का वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा आपका 5 - x। y के जगह पे क्या रखेंगे, 5 - x रखेंगे। तो यहां पे देखिएगा कि y के जगह हमको क्या रखना है कि 5 - x रखना है। तो 5 - x - 3 तो बराबर हो जाएगा आपका 5 में से 3 घटेगा तो 2 बचेगा -x,
2 माइनस एक्स। और b बराबर इतना लेना है आपको, a बराबर तो इसको लेना है, b बराबर इतना लेना है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र होता है a प्लस बी, तो a हो गया आपका x माइनस 2 प्लस b कितना 2 माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर, यानी x माइनस 2 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना है तो x माइनस 2 इंटू बी जो है वह कितना है 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स अब प्लस बी स्क्वायर, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो गया। अब यहां से देखिएगा इसको हम लोग निकालेंगे तो एक प्लस में एक्स है, एक माइनस में एक्स है, दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक प्लस में 2 है, एक माइनस में 2 है, ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना बच जाएगा 0। और यहां पे कोई चिन्ह नहीं, यानी गुना का चिन्ह है। अब यहां पे देखिए कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर निकालने जाइएगा, फिर इसका बाद माइनस x माइनस 2 इंटू 2 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर क्या आता है तो 0 आता है। तो 0 से इतना काहे निकालिएगा, क्योंकि इसको निकालने के बाद क्या कीजिएगा कि गुना करना पड़ेगा 0 से। तो 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर क्या आता है तो 0 आता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि m प्लस 2 साइन थीटा, m प्लस 2 इंटू साइन थीटा प्लस 2m माइनस 1 इंटू कॉस थीटा बराबर 2m प्लस 1। 2m प्लस 1 सही है यदि ऑप्शन दे दिया है, 4 ऑप्शन दे दिया है। तो यहां से देखिएगा कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। तो दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ 2m प्लस 1 से भाग देने पर, देखिए भाग देने पर क्या फायदा होगा, ये चीज सोचा जाता है, अपना से सोचा जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी भाग देना होगा, इसमें भी और इसमें भी। तो इसमें भाग देंगे तो m प्लस 2 ऐसे भाग दीजिएगा कितना से तो 2m प्लस 1 से, इधर हो जाएगा आपका साइन थीटा प्लस 2m माइनस 1, इसे भाग देना है 2m प्लस 1 कॉस थीटा बराबर 2m प्लस 1 में भाग देना है 2m प्लस 1 से। तो ये वाला तो कट जाएगा एक बार में, एक बार में कट जाएगा। अब देखिएगा यहां पे कि m प्लस 2 बटा में 2m प्लस 1 साइन थीटा प्लस 2m माइनस 1 बटा में 2m प्लस 1 कॉस थीटा बराबर क्या हो गया 1 हो गया। यहां से एक सूत्र आपको ध्यान में होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे कि अगर तुलना करते हैं तो यहां से आ जाता है कि साइन थीटा बराबर m प्लस 2 अब बटा में 2m प्लस 1 होता है, और cos थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बराबर 2m माइनस 1 बटा में 2m प्लस 1 हो जाएगा। इतना आ गया। अब यहां पे देखिए कि tan थीटा के रूप में हम लोग का ऑप्शन है, तो tan थीटा बराबर होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बटा मतलब क्या होता है भाग होता है। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी साइन थीटा का वैल्यू कितना है, यहां साइन थीटा की जगह पर रखिए m प्लस 2 अब बटा में 2m प्लस 1। भाग को यदि गुना में बदलेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू जो है पलट जाएगा, यानी 2m प्लस 1 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा 2m माइनस 1।
अब यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है, तो 2m + 1 से 2m + 1 कट जाएगा, यानी बच जाएगा आपका tan थीटा बराबर बच जाएगा आपका m + 2 अब बटा में 2m - 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बोला है कि एक कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकेंड में बदलें। तो देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए इसमें गुना करते हैं 5/18 से, यानी किलोमीटर को मीटर प्रति सेकेंड में गुना बदलने के लिए क्या करते हैं कि 5/18 से गुना किया जाता है। इसको भाग दीजिए, तो 18 से 18 चौके 72, तो 4 बार में, तो 4 गुने 5, 5 चौके 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकेंड, 20 मीटर प्रति सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोला है क्या कि A/B = 4/7, A/B = 4/7 दिया गया है, B/C = 5/9 है, तो A/C का वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है। तो यहां पे देखिए कि इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से निकालेंगे। जैसे देखिए A/B/C बराबर हम लोग निकालते हैं अगर, तो A के जगह क्या रखेंगे 4, B के सामने नीचे 7, फिर B के सामने देखिए B का वैल्यू इसमें क्या है 5 है, तो 5 यहां लिखेंगे, और C का वैल्यू 9 है तो 9 यहां पे लिखेंगे। इस प्रकार गुना किया जाता है। हम लोगों से पूछा है सिर्फ A/C का वैल्यू, तो देखिएगा A/C का वैल्यू सिर्फ पूछा है, तो सिर्फ A और C का वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले A का निकालेंगे, यानी 5 चौके 20 अनुपात 9 सते 63, यानी 20/63 A/C का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर, बोला है कि 15 के प्रथम 12 गुणजों का औसत क्या होगा। गुणज मतलब क्या होता है कि पहाड़ा, यानी 15 जो है हर एक के मल्टीपल में होना चाहिए। तो 15 के प्रथम 12 गुणज मतलब है क्या कि जब 15 का पहाड़ा पढ़िएगा, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 15 या 45, इसी प्रकार आपको क्या करना होगा कि आगे भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिएगा कि प्रथम कौन हो जाएगा, प्रथम 15 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम 15 हो गया। अब देखिएगा कि जब प्रथम 15 हो जाएगा तो अंतिम कौन होगा, तो 12 तक के है, इसका मतलब क्या है कि 12 गुने 15 हो जाएगा, 12 गुने 15 हो जाएगा। तो प्रथम हो गया 15, और ये हो जाएगा आपका 15 दूनी 30 के 0, 15 कम 15 3 18, 180 हो जाएगा। यानी 12वां जो होगा 180 होगा, जबकि पहला कौन होगा 15 होगा। ठीक है, बीच वाला हम लोग नहीं लिख रहे हैं, उतना लिख करके कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगा लिखना, और आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो एवरेज बराबर होता है, जैसे एवरेज अगर आप निकालिएगा तो देखिए 15 के मल्टीपल में, कहने का मतलब है कि ये 15 के गुणज मतलब है कि सब में आपका अंतर जो होगा एक दूसरे के बीच 15-15 का अंतर होगा। जब अंतर समान हो, जब अंतर समान हो तो क्या करते हैं कि प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम और अंतिम पद को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, और जो प्राप्त होता है वही हम लोगों का एवरेज आता है। तो यहां पे जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 195 अब बटा में 2 भाग दीजिएगा, तो 2 से 2 9 18, 2 सते 14, 2 पचे 10, यानी 97.5 इसका औसत आ जाएगा। यह इसका आंसर हो गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसे बोल रखा है कि नीचे दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। देखिए 1 + 2 है बटा में मध्यम ब्रैकेट 1 + 2 बटा 1 + 1/3 ब्रैकेट बंद। इसका वैल्यू हम लोगों से पूछा है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 2 1 3 हो गया। हम लोग यहां पे डायरेक्ट काम करेंगे। देखिए लेंगरा भीन के जोड़, ये क्या है, लेंगरा भीन के जोड़ है। हम लोग देहाती भाषा में इसको लेंगरा भीन के जोड़ बोलते हैं। ठीक है,
तो लेंगड़ा भिन्न के जोड़ है तो नीचे से ऊपर की तरफ काम करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे इसका एलसीएम निकालिएगा तो 3 हो जाएगा। तो 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 है। देखिए 4/3 आ गया, 4/3 आ गया तो 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, 6/4, 6/4। तो देखिए 6/4 होगा तो 1 + 6/4 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका 3 बटा में, देखिए 4 एकम 4 और 6, 6 4 10, 10/4, 4 चला जाएगा ऊपर गुना में तो 3 × 4 बटा में 10, दशमलव में है क्या, बटा में है। तो इसको काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 × 5 10, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6/5 और यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो वीडियो कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।